मैंने तो डाल दी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ओके, तो फाइनली आज हम लोगों ने आपके लिए कुछ प्लान किया है फ्रेंड्स। ओके, तो उसी प्लानिंग के तहत ये लाइव डाउट सेशन आज का स्टार्ट हुआ है। हाँ ठीक है, आवाज़ ठीक है। चलो, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें बार बार नहीं मिलेगी फ्रेंड्स, इसलिए जैसे कि हम लोगों ने आपके लिए आज एक प्लान किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट यह है कि आज हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है रहस्य। ठीक है, उसमें हम लोग जो भी रेलवे के कर्मचारी होंगे या जो भी हमारे समाज के कुछ वैसे लोग होंगे उनके जीवन का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग इस सीरीज का रहस्य नाम दिए हैं। आप लोगों का कुछ सजेशन हो तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और हमारे पास बिल्कुल फ्री टाइम है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना इनको है ना हमको है। तो हम लोग लगभग जो भी टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा, हम लोग इनके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। और अभी मैं चैट हाइड कर दिया हूँ, तो आपका कोई चैट मुझे दिख नहीं रहा। आप लोग ध्यान से इनकी बातों को सुने। कोशिश करूंगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप लोगों के सवालों का, तो डेली तो मैं आपको सवालों का जवाब देता हूँ लाइव डाउट सेशन में, लेकिन आज इनके जीवन का कुछ रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। ओके, और लास्ट में जब ये सेशन हम लोग एंड करने वाले होंगे, लास्ट का 15-20 मिनट जो भी टाइम होगा उसमें आपके हम लोग उसको भी लेंगे, सवालों को भी लेंगे। तब तक के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और इस रहस्य सेशन का एंजॉय करें। ये उमंग स्टडी के द्वारा एक न्यू इनिशिएटिव है। आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से कमेंट का हम लोग इंतजार करेंगे कि ये रहस्य सीरीज आपको कैसा लगा। तो चलिए, हमारे साथ मिस्टर विकास मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि आपके रात के लाइव डाउट सेशन में भी जुड़े थे। पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं आप लोगों के सामने थोड़ा सा, उसके बाद ये अपना परिचय खुद देंगे। तो इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, इन्होंने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद फिर इन्होंने बीटेक किया। और कैसा रहा इनका जर्नी, कितना स्ट्रगलफुल रहा, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि तैयारियां कर रहे होते हैं, बहुत सारा स्ट्रगलिंग वाला फेज होता है। सारी जानकारियां इनसे डिटेल जानेंगे। फिर उनके बाद बीटेक के बाद इनका आज फाइनली सिलेक्शन इंडियन रेलवे में एज असिस्टेंट लोको पायलट हो गया है। तो मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। धन्यवाद। तो मोस्ट वेलकम। तो आज हमारा ये जो सीरीज है रहस्य, इसमें बेसिकली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक छात्र जीवन से गुजर चुके हैं और अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो गया। तो बेसिकली हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो आपका सफर रहा, वैसे तो बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने ये जर्नी के बारे में पूछा है, लेकिन इस सफर को आप कैसे देखते हैं, थोड़ा रहस्य में, डीप में, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को थोड़ा सा हमारे सामने खोलें, ताकि आपका जो भी जर्नी रहा है उससे कुछ स्टूडेंट, किसी न किसी स्टूडेंट के साथ आपका जर्नी मैच करेगा, ताकि वहां से कुछ स्टूडेंट सीख ले सके और आपसे कुछ गलतियां हुए तो वो गलतियां वो छात्र ना करें। जैसा कि आपका सवाल था कि रहस्य क्या है, तो रहस्य के लिए यही है कि जब तक आप किसी चीज को सोचते नहीं है तब तक आप कुछ करते नहीं। तो सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे बताया जाता है कि गोल 2 तरीके का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, लेकिन आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या है ये आपको डिसाइड करना होगा। जैसे वैकेंसी बीच बीच में आते रहता है, लोग सोचते हैं कि हमको अगर यूपीएससी करना है, जैसे कि यूपीएससी को एम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको लंबा समय लगता है। तो आपको चाहिए कि उतना दिन तक, उतना साल तक आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए, आपके गार्जियन के अंदर पैसेंस होना चाहिए। लेकिन आपको चूंकि सारी चीजों को देख करके चलना है, घर की स्थिति को भी देखना है, समाज की स्थिति को भी देखना है, अपनी स्थिति को भी देखना है, तो होता क्या है कि आपको छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल के रूप में आपको लेना पड़ेगा कि पहला गोल मेरा ये है। मान लीजिए आपका हो सकता है ग्रुप डी पहला गोल हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ग्रुप डी तक आप सीमित रह जाइएगा। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, एलपी आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, जेई आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, यही आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको गोल डिसाइड करना होगा। उसके अलावा फिर आपको देखना होगा कि आपका जो आपका डिसाइड किया हुआ गोल है उसका आपको एग्जाम फेस करना है। तो एग्जाम फेस करना है तो एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग आप निकाल लेते हैं, जेई बन जाते हैं, जेई का कंपटीशन निकाल लेते हैं, तो कंपलसरी नहीं कि आपसे ग्रुप डी भी निकलेगा। ग्रुप डी का सिलेबस दूसरा है, जेई का सिलेबस दूसरा है, एमबीए में जाइएगा तो उसका सिलेबस दूसरा है। तो ये आपको होगा कि पहले आपको करना क्या है वो आपको डिसाइड करना होगा। ये हो सकता है आप लोगों से मैच ना करें, लोगों का मन हो कि आप कुछ और करें, आपका मन हो कुछ और करें, आपको जो मन है वो गोल आप देख लीजिए, वो एग्जाम आप देख लीजिए कि आपको एग्जाम को क्रैक करना है। आप लोग एग्जाम का क्या सिलेबस है, जब तक आप सिलेबस थ्रू आउट नहीं देखते हैं, सिर्फ पढ़ने बैठ सकते हैं, तो पढ़ने के लिए बहुत सारा है।
कंटेंट की कमी नहीं है, ये कंटेंट में, लेकिन आपको पढ़ना क्या है वो पहले डिसाइड करना होगा, सिलेबस क्या है। बहुत लोग कंप्लेन रहता है कि सर सिलेबस से पूछता नहीं, सिलेबस से ही पूछता है, बस दूसरे तरीके से पूछता है। अगर सिलेबस से बाहर से भी पूछता है तो कुछ सवाल पूछता है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। सिर्फ होता क्या लोगों में कि जो उसका डिमेरिट है उसको हम लोग कैच कर लेते हैं। जैसे कल किसी का सवाल था कि सर मेरा जनरल अवेयरनेस का दिक्कत है, सर मैथ्स का मेरा दिक्कत है। तो होता क्या कि जो दिक्कत है उसको हम लोग सामने रखते हैं, बाकी जो मेरा अपना स्ट्रेंथ है उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो आपका स्ट्रेंथ था, जैसे कि आप जो सिलेबस देखें तो सिलेबस में देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट आप जानते हैं, कौन सा पॉइंट नहीं जानते। जो पॉइंट जानते हैं उसको आप पहले कवर कर लीजिए। ये मेरा अपना निजी है, हो सकता है आपसे मैच करे, नहीं भी मैच कर सकता, तो उसको आप कर लीजिए। जैसा कि हम रात ही बता रहे थे, उससे क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। उससे क्या होगा कि आपको हो जाएगा कि मेरा 80% कवर हो गया, मतलब अगर हम आज भी एग्जाम में बैठते हैं तो 80% मेरा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि बाकी जो 10% नहीं भी होने वाला पार्ट है वो हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है विकास मिश्रा जी आपसे कि ये जो आपने कहा कि जो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, फिर आपका एक शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड करें, तो कभी कभी ये होता है मिश्रा जी कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन आपका वो गोल किसी कारणवश, हो सकता है उसमें आपकी गलती रही हो या आपके सराउंडिंग्स की गलती हो, किसी ना किसी भूल चूक की वजह से वो गोल अचीव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केस में एक स्टूडेंट या तो वो स्ट्रांग हो जाता है, कोई स्टूडेंट्स कि वहाँ स्ट्रांग होकर के नहीं, हमको थोड़ा सा और मेहनत करना, डेफिनेटली अगले बार मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट वहाँ बिखर भी जाता है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ आया, और आया तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि भाई नहीं होने पे क्या करना। तो पहले तो आपको सोचना होगा कि पहले आपके पास क्या था कि आपको ऐसा तो नहीं था, मान लीजिए अगर आप जेईई का एग्जाम दिए थे, एलपी का भी एग्जाम दिए, नहीं निकला, तो ऐसा तो नहीं था कि पहले आप एलपी बन चुके थे, आपको जो था ही नहीं उसको क्या खोए आप। बिल्कुल आपने कोशिश अच्छी की, अगर आप पढ़े हैं, उसको मन से पढ़े हैं, तो आपको कहीं ना कहीं काम दे देगा। जैसे कि एसएससी जेईई में भी हम भी बहुत बार बैठे हैं, करीब 30 अटेम्प्ट था मेरा, नहीं निकला, लेकिन उसका तैयारी था, उधर काम नहीं, इधर काम किया, कहीं ना कहीं आपका पढ़ा कभी बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ समय के लिए लेट हो सकता है, लेकिन बेकार नहीं जाएगा। इसलिए कुछ लोगों का कहना भी था कि पढ़ाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे जिस वे में बेनिफिट मिले, यहाँ मिले, अगले जगह मिले, कहीं ना कहीं मिले। तो ये तो एक फेल्योर की बात हुई विकास जी कि आपने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल्स में, इसमें एक और आता है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म गोल्स में भी कुछ टाइम लगता है। एज ए आपका मैं बात करूँ, एज असिस्टेंट लोको पायलट आपने शॉर्ट टर्म गोल में रखा है कि नहीं यहाँ से मुझे और आगे बढ़ना है, तो वो शॉर्ट टर्म गोल अभी जर्नी मान लीजिए थोड़ा लंबा, आपका एक बार को 1.5-2 साल आपका होने वाला है। तो इस बीच में कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी की चीजें होती है, फैमिली का होता है, सराउंडिंग का होता है, आपका खुद का होता है, इस बीच में कभी कभी मोटिवेशन डाउन होता है, क्योंकि इंसान है तो सबको ही का होता है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था कि कभी पढ़ते पढ़ते थक गए, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि पढ़ना तो कंटिन्यू है, क्योंकि आप भी कंपटीशन में बैठे, मैं भी कंपटीशन में बैठ रहा हूँ, हो सकता है कि आपका मोटिवेशन आज डाउन हो, मेरा मोटिवेशन स्ट्रांग है, तो आप हमसे पीछे हो जाएंगे। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था कि नहीं थक गया, पढ़ते पढ़ते आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया है, तो क्या आपके साथ ऐसी कुछ हुआ, और उसको हुआ तो कैसे टैकल किया आपने? मेनली मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो हम लोग मोबाइल में यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे आने वाले मोटिवेशन का, वो देख लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, किसी का भाषण सुन लेते हैं, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन जो आपके अंदर से खुद आता है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो लास्टिंग होता है बहुत कम समय के लिए होता है, 1 दिन के लिए हो सकता है, 10 दिन के लिए हो सकता है, 20 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो हाँ मोटिवेशन हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, तो हम वही बता रहे थे कि मोटिवेशन दो तरीके का था, एक एक्सटर्नल, इंटरनल। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो होता है, उसका जो टर्म होता है बहुत छोटे समय के लिए होता है, शॉर्ट टर्म होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन। लेकिन आपके अंदर का जो होता है इंटरनल मोटिवेशन, वो होता है लंबे समय के लिए। जैसे कि आप ही का केस का बात कर लो, तो आप जो चैनल चला रहे हो, स्टडी, जो कि बाकी
मैंने जितने भी छात्र हैं बहुत हेल्पफुल है, खास करके जो रेलवे के लिए जो है। तो ये करने के लिए आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। इसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन कहीं से मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन डेली नहीं मिल सकता है। अगर यूट्यूब पे भी अगर आप वीडियो देखते हैं मोटिवेशन का, एक दिन दिखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन वही बात बोल रहा है, भाई क्या इसको रोज सुनना। तो आपको रोज काम करने के लिए आपका अंदर से प्रेरणा नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अंदर से आपके अंदर आ रहा है, जैसे कि आप जाकर के डेली जीवन में 9 बजे से 5 बजे तक, वो 8 बजे फिर से सो आना, फिर सुबह 9 बजे, ये आपके अंदर का इंटरनल मोटिवेशन है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं है। लेकिन हो सकता है किक करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन कंपलसरी है। तो आप YouTube पे भी बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं जो अभी सफल हुए हैं, जो अच्छे पद पे पहुंचे हैं, क्योंकि पहले एक्सटर्नल होगा तब आपके अंदर इंटरनल होगा। जैसे कि बाइक में क्या होता है कि आप किक पहले मारते हैं, सेल्फ आप देते हैं, इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ कंपलसरी है, बाद में फिर लगातार सेल्फ जरूरत नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका है फाउंडेशन बैच कोर्स। किसके लिए? तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए और ग्रुप डी के लिए, जो कि कब से स्टार्ट हो रहा है? तो आप लोगों का 26 मई से स्टार्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि ये सारे एडुकेटर्स आप लोगों को मिलेंगे, सैफिली राठौड़, उसके बाद आनंद पांचाल, अभिषेक मिश्रा, रजत कुमार। ओके फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि हमारा कूपन सब्जेक्ट क्या क्या कवर होगा, जनरल अवेयरनेस कवर होगा, मैथ्स कवर होगा, रीजनिंग कवर होगा, जनरल साइंस कवर होगा। हमारा कूपन कोड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट चाहिए हो तो हमारा कूपन कोड इस्तेमाल करिएगा, उमंग स्टडी, UMANGSTUDY, बिना स्पेस के। तो आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मंथली प्राइस बहुत ही कम है फ्रेंड, 150-200 रुपया मंथली, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। आप आसानी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स।